लंबी की जो लड़ाई है अब बड़ी हो चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री को यहां पर चुनौती देने के लिए खुद यहां पर पहुंच चुके हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे साथ है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू जी। बहुत बड़ी लड़ाई, बड़ी चुनौती। चुनौती तो नहीं है, लड़ाई है बड़ी और उसको हराएंगे। यो कॉन्फिडेंट कि ये लड़ाई भी आप जो रन में उतरे हैं, आप जीत आपकी होगी। देखिए, जो हालात बने हुए हैं पंजाब में और बने इस चीफ मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश सिंह बादल की गवर्नमेंट में 5 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके, पिछले 10 साल से चीफ मिनिस्टर हैं। आज किसान खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चों के लिए नौकरी नहीं, इंडस्ट्री बंद हो गई, इकॉनमी ख़त्म हो गई। आज तो लोग इनको देखना चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये निकले इतना अच्छा। और सबसे बुरी बात जो इन्होंने की है, कोई हल्का इंचार्ज का सिस्टम कुछ बना दिया, पूरे पुलिस पावर्स उनको हैं और 5 लाख के करीब बच्चों पे यहाँ पर्चे क्यों गए हैं एंड रोज़ उनको थाने में बुला के कुटाई होती है वगैरह। तो आज तो लोग खुशी से यहाँ आएंगे इनको हराने के लिए। कैप्टन साहब, अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनको भी आपने चुनौती दी थी। पहले वो चुनौती देते रहे, पहले वो कहते रहे कि आइए कैप्टन साहब, और ये कहा जाए कि कांग्रेस और अकाली दल का, शिरोमणि अकाली दल का कहीं ना कहीं नेक्सस है, कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं मैदान छोड़ गए। क्यों ऐसा? छोड़ के डरता है, ये डरपोक है। मैं पहले से ही कहा है, मैंने तो उसको कहा, मैंने कहा तू अगर चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है तो लोग तुझे सुनना चाहते हैं, तेरी बातें सुनना चाहते हैं, तुझे देखना चाहते हैं। आप आके लड़ो, जहां आप लड़ना चाहोगे। पंजाब में 117 सीटें हैं, मैं आके आपके साथ लड़ूंगा, देखेंगे लोग क्या कहते हैं। ये पहले कही, फिर वो कही जा रहा था आप मुझे क्यों, बादल से लड़ो, बादल से लड़ो। अब मैं बादल से लड़ रहा हूँ, मेरी पार्टी ने कहा उसको लड़ने के साथ, उसके साथ लड़ना, और ये अब कह रहा है कि उनके साथ कोई समझौता है। ही इज़ अ वेरी कंफ्यूज मैन। ये लड़ाई आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी लंबी से? कहाँ लंबी से लड़ाई आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी? ये तो हमारे पटियाला का इलाका होता था पहले, फिर ब्रिटिश इंडिया में आ गया था, बट टिल अबाउट द 30s ये हमारे पटियाला, ये सब जहाँ हम घूम रहे हैं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ओल्ड पटियाला इंक्लूडिंग बठिंडा एंड लंबी एंड ऑल दिस। तो मुझे नहीं लग रहा कोई, लोग तो बहुत खुशी से आ रहे हैं। मैं तो पहले दिन आया हूँ यहाँ, होटल भरा पड़ा है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। प्रचार के लिए वक्त मिल पाएगा आपको लंबी में? और भी आएंगे आप? हाँ, डेफिनेटली आई विल। मैं सोच रहा हूँ 3 दिन वहाँ, 2 दिन पटियाला, दैट्स 5 days, और रह गए हमारे पास 12 दिन बस। बाकी तो मैंने बाकी पंजाब में। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कह रहे हैं कि उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ पहले जीती हैं। हाँ, पर पहली बार हारेगा, उसको मालूम है, वो भी भाग रहा है। परसों से जब से मेरी अनाउंसमेंट हुई है, अपनी रीऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, किसी को इधर से निकालो उधर डालो। हमें मालूम है क्या हो रहा है, सब घबराए हुए हैं इसलिए। नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस का हाथ उन्होंने थाम लिया है। एक बात जो एक मैसेज, एक संदेश किया, वो ये गया कि आपकी और नवजोत सिंह सिद्धू की कहीं ना कहीं कोई मतभेद है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी बात। देखिए, जब वो किसी और पार्टी में थे, मेरी ड्यूटी थी उनके साथ जो भी मैंने कहा और उन्होंने कहा। बट जब हम एक पार्टी में हो गए, मैं तो इसको बच्चे से जानता हूँ। कल भी उन्होंने कहा मैं घर वापसी कहाँ? कांग्रेस में इनके फादर, हमारे, ये तो पटियाले की फैमिली है। सबसे पहले आप ही ने कहा था कि ये पुराने कांग्रेसी हैं, इनके फादर जो है कांग्रेस में रहे। हाँ, तो फिर कहाँ दिक्कत कहाँ है? मेरा ख्याल पता नहीं क्यों वो चले गए बीजेपी में। मे बी ही थॉट कि मैं बीजेपी में जाके कुछ है, एंड ही इज गॉट डिसइल्यूजन हो गए उसमें, और आके फिर उन्होंने आके हमें ज्वाइन किया, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हिम बैक। कैप्टन साहब, हमारी जो टीम है पूरे पंजाब का दौरा कर रही है। हमने पटियाला से शुरू किया, फतेहगढ़ साहिब, अनंतपुर साहिब, और जालंधर है, होशियारपुर है। एक सबसे बड़ी समस्या जो है, युवा परेशान है, बेरोजगारी की समस्या देखने में सामने आ रही है। आपकी सरकार अगर बनती है तो युवाओं के लिए, नौकरियों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए नौकरियां आएंगी कहाँ से? पहले तो समझने की बात ये है कि है क्या फिगर्स। हमारी 2 करोड़ 90 लाख हमारी पॉपुलेशन है, और 90 लाख बच्चे हैं जो 18 और 35 साल के दरमियान हैं। दैट इज़ फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम।
अब हमने कहा है कि नाउ वी विल 55 ये इसको ट्रांसलेट जब आप करो, हमारे 55 लाख हाउस होल्ड्स हैं पंजाब में। वी हैव गारंटीड कि जो हमारे नौकरी चाहता है वो हमें हमारे फॉर्म भर दें, एंड वी विल हैव अ रिकॉर्ड ऑफ दैट। एंड आई थिंक कोई 20-22 लाख फॉर्म भरे गए हैं। दैट मीन 20-22 लाख बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं। सो इसमें जब मेरी पिछली गवर्नमेंट थी, मैंने एक मेगा प्रोजेक्ट स्कीम चलाई जिसमें जो 100 करोड़ लगाता था, उस टाइम 100 करोड़ बहुत बड़ी थी 10 साल पहले, और 2000 बच्चों की नौकरी का गारंटी देता था। हम गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ उनको देते थे जो चाहते थे, रिडक्शन इन सेल टैक्स और रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी, रिडक्शन इन ऑक्ट्रा, वॉट एवर इट वॉज, हम ऐसे करते थे। एंड आज मैंने यही, अब हम ड्रास्टिकली रिजॉर्ट करेंगे टू क्रिएटिंग ए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और उसके अधीन वी आर गोइंग टू ब्रिंग इंडस्ट्री इन एंड गिव दीज बॉयज दिस चिल्ड्रन जॉब्स। तब तक हम उनको बेरोज़गारी का कुछ अलाउंस देंगे, 2500 रुपीज़ पर पर्सन, ताकि अपना इस काम से, एंड देन वी आर गिविंग देम आल्सो फुली लोडेड वो जो टेलीफोन्स हैं, ताकि वो अपनी एजुकेशन लेवल बढ़ाएं, कम्युनिकेशन बढ़ाएं। आज वो गलत रास्ते पर चले हैं बच्चे, ड्रग्स पे, एंड आई वांट टू गेट देम आउट ऑफ ड्रग्स। सो एक तो मैं सोचता हूँ कि कुछ जब उनको कुछ कॉन्फिडेंस होगा, थोड़ा सा बेरोज़गारी का अलाउंस मिलके, एंड ऑल्सो दिस टेलीफोन विच विल हेल्प। ये जो आपने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 4 हफ्ते में नशा मुक्त पंजाब होगा, ये सिर्फ बात है, सिर्फ वादा है चुनाव जीतने का? क्या इस पे अमल होगा? आज नहीं, मैंने कहा है था 14 महीने पहले जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट बना, यहाँ ही बठिंडे में मैंने गुटका साहब को हाथ में लिया था, और मैंने वहाँ मेरा ख्याल वहाँ 2 लाख आदमी थे, उनके सामने मैंने ओथ ली थी कि जब मैं बनूँ, अगर गवर्नमेंट में आऊँगा तो 4 हफ्तों में ख़त्म करूँगा। एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं चिट्टे की। चिट्टे का सबको मालूम है, इट्स ए केमिकल ड्रग, एंड ये सबसे ज़्यादा किलर है ये, और हमारे बच्चे बिकॉज इट्स ए चीपर ड्रग देन अदर्स इस पे फंसे हुए हैं। तो मैंने कहा था कि 4 हफ्तों में हम जानते हैं कि कौन बनाता है, कौन ले आता है, कौन बेचता है, कौन पैसे बनाता है, तो सबको मालूम है। हम तो वी डोंट नीड 4 वीक्स, उससे पहले ही पकड़ लेंगे सबको। 4 हफ्ते, लेकिन विपक्ष कहता है, जो राजनीतिक दल है, सत्ता में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की, वो कहते हैं कि पंजाब को जो है कांग्रेस ने बदनाम किया नशे के नाम पर। नशा समस्या जो है पूरे देश भर में है, सिर्फ पंजाब में। हमने सर्वेज की हैं, एंड दी सर्वेज हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने 72% कहा था। सर्वेज एंड सब क्रिटिकल थे उसमें कि कैसे बोल रहे हैं 72%, एक्चुअली 76% पंजाब इस नशों में फंसा हुआ है। फंसा नहीं, जिन्होंने ट्राई किया, कुछ फंस गए बेचारे, कुछ निकल गए। 76% तो छोड़ो, अब मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था, आई हैड अ सर्वे डन, एक कॉलेज में मैं किया था, जलंधर में, कोएड कॉलेज था, और उसमें हमने देखा कि 61% बॉयज़ एंड 47% गर्ल्स ने नशा ट्राई किया है। अब कितने बच्चे बच गए उसमें, कितने फंसे पता नहीं, पर वो 10 साल पहले की बात है, अब तो बहुत बढ़ रहा है आगे। और हमारे बच्चे तो एवरी डे यू गो टू, मैं अमृतसर से MP था, मकबूलपुरा एक मेरा मोहल्ला है उधर, वहाँ जा देख के आओ। जब मेरे इलेक्शन चल रही थी और कुछ आपकी प्रेस आई, मैंने कहा उधर जाके देखो, एक आदमी नहीं उस मोहल्ले में रह गया, सिर्फ वहाँ बच्चे हैं या बीवी हैं, मर गए सब। अगर कांग्रेस जो है सत्ता में वापस लौटती है पंजाब में, तो मुख्यमंत्री आप ही होंगे? ये तो कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे इसको, बट माय जॉब इज़ टू गेट द पार्टी इलेक्टेड, एंड वो मैं करके छोड़ूंगा जी। लेकिन शिरोमणि अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, वो कहते हैं कि हैट्रिक लगेगी इस बार, हैट्रिक लगेगी शिरोमणि अकाली दल बीजेपी। ओवर कॉन्फिडेंट रहता है सुखबीर बादल, एवरी टाइम ही थिंक्स ही इज अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। उसको मालूम पता लग जाएगा इस टाइम के क्या हाल है। पिछली बार वी डिड नॉट लूज बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेटजी, हम हारे बिकॉज हमारे 46 सीट्स आई थॉट वर नॉट गिवन राइट, एंड ये मैंने इलेक्शन के बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को बोला, और वो मेरे साथ एग्री कर गए थे। इस टाइम वी हैव हैड नो ट्रबल इन सीट। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ इसमें? बिल्कुल सही है, एंड यही है जो इनको मरवाएगा। आशा कुमारी जी भी हमारे साथ हैं, जो कि प्रभारी है पंजाब कांग्रेस की। मैडम, सवाल सब पूछते हैं कि पिछली बार भी ऐलान में देरी हो गई,
कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री का ऐलान करने में। इस बार क्यों देरी हो रही है? क्यों उनके नाम का ऐलान नहीं हो रहा मुख्यमंत्री के पद के दावेदार के तौर पर? देखिए, ये तो सोल प्रेरोगेटिव कांग्रेस प्रेसिडेंट का है और वाइस प्रेसिडेंट का है, उपाध्यक्ष का है। मगर सबको मालूम है कि पंजाब में पूरा चुनाव जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नाम पे ही लड़ा जा रहा है। वही लीड कर रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और सबको मालूम है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। जी, ये तय है कि कैप्टन अमरिंदर, अगर कांग्रेस वापस सत्ता में लौटती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे। ऐलान महज एक ये कहा जाए कि ऐलान बाद में होगा। ये प्रेरोगेटिव कांग्रेस प्रेसिडेंट का है, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकती, कांग्रेस प्रेसिडेंट बोल सकती हैं। मगर कांग्रेस की राजनीति को जानते हुए सबको मालूम है कि कांग्रेस का नेता कौन है। जी जी, आपको कितनी क्या उम्मीद है, कितनी सीटें कांग्रेस को यहाँ पर पंजाब में मिलेंगी? मुझे पूरा विश्वास है कि 2/3 बहुमत हमें मिलेगा, क्योंकि पंजाब का इतना बुरा हाल कर दिया है प्रेजेंट सरकार ने, वर्तमान सरकार ने। अगर 2/3 बहुमत मिलेगी तभी हम वो कानून बदल पाएंगे, नए कानून बना पाएंगे, जिससे पंजाब जो है वो वापस तरक्की के रास्ते पे आएगा। मुकाबला किससे? हमारा मुकाबला तो किसी से नहीं है। दूसरे नंबर के लिए आम आदमी पार्टी और अकाली दल का बहुत कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस नंबर 1 पे आप कह रहे हैं? निश्चित तौर पे। कैप्टन साहब, आप क्या मानते हैं, किससे मुकाबला? मैं समझता हूँ कि अकाली दल विल बी बिलो 20 एंड आम आदमी लगभग उसी इस पे चल रहा है अभी। जो हमारी सर्विस बता रही है, हमारी अपनी थॉट प्रोसेस है। आज आप अभी होटल में आपने देखा, सारा बठिंडे का आम आदमी ऑर्गेनाइजेशन हमारे से ज्वाइन कर गई। उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनका जोनल प्रेसिडेंट सब आ गए हमारे अपने आदमियों को लेकर। सो इट्स शोइंग दैट होल उनका तो होल सब कुछ कोलैप्स कर रहा है। अब हम लुधियाना में 2.5 लाख लोग, 2,500 लोग बैठे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं आपसे। बागा पुराना में 700 चले गए। तो एवरी डे ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। क्यों आम आदमी पार्टी छोड़कर जो है उनके वॉलंटियर्स, उनके कार्यकर्ता जो है ये कहा जाए कि उनको छोड़कर जा रहे हैं? मेरा ख्याल, आई थिंक दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन केजरीवाल। बेसिकली तो ये लग रही है मुझे, क्योंकि केजरीवाल की अब 2014 में तो बात और थी, नहीं थी, तो किसी को मालूम नहीं था कि क्या है क्या नहीं। लेकिन 2014 के बाद दिल्ली की सरकार, जहां लोग उन्हें देख रहे हैं, और दिल्ली एक पंजाबी शहर है तो सबके साथ डेली उनका कांटेक्ट रहता है। और दूसरा यहाँ अपनी, अब देखो ये केजरीवाल है, ही वांट्स अ पार्टी, बाय ऑल मीन्स हैव अ पार्टी, लेकिन पंजाबियों की पार्टी बनाओ। आज संजय सिंह और दुर्गेश पाठक उनका इंचार्ज है। आज 52 इन्होंने हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अध्यक्ष बनाए हैं, और वो 52 जो हैं सब कोई बिहार, यूपी, उत्तराखंड वगैरह उधर से लेके आए हैं, कोई पंजाबी नहीं उसमें। और तीसरी, अभी पोलिंग के लिए 50,000 लोग बाहर से ले आ रहे हैं, कोई पंजाबी नहीं मिलता इनको। आप कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को जो है पंजाब में थोपा जा रहा है, थोपा जा रहा है। और ये पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब सरकार है, पंजाबियों की गवर्नमेंट है। तो आप क्या सोचते हैं, जैसे कर को उत्तराखंड हो या यूपी हो, ही विल टेक यूपी पीपल, या उत्तराखंड के लोग जो उनके काम चलाएंगे, पंजाबियों को तो नहीं लेके जाएंगे उधर। ये भी कहा गया जो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं वो भी सपना पाल रहे थे, बनना चाहते हैं। तभी तुमने कहा है बहस करो मेरे से। पीपल वुड लाइक टू नो योर नॉलेज, जो पंजाब की नॉलेज है, वो बहस नहीं करता। मैंने कहा फिर मेरे साथ इलेक्शन लड़ो, वो भी नहीं करता। अब मैंने कहा मैं लड़ रहा हूँ एक चीफ मिनिस्टर के साथ, तू भी आ जा, तू भी चीफ मिनिस्टर है, तीनों लड़ लेते हैं, लोग बता देंगे कि कौन ठीक है कौन नहीं ठीक। वो से उधर से भी भाग गया। क्यों भाग रहा है? तभी मैं इसको स्लिपरी कस्टमर कहता हूँ बहुत। ये भाग रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि मैं हारूंगा। आज अब पटियाला में आया, पटियाला में धीरू की माजरी हमारे बिल्कुल मेरे घर के साथ ही है। वहाँ उसने कहा, आई वेंट टू ऑन ट्वीटेड कि मैं वहाँ धीरू की माजरी कहा 300 आदमियों का कट था, इतना बड़ा कट कभी हुआ नहीं, और देखना कि वो अमरिंदर सिंह अपनी सीट हारेगा। 300 का कट तो रोज़ मेरे घर में हो जाता है। सो दिस इज़ दैट्स वाई मैंने ट्वीट किया। मैं क्या, फिर तेरा मौका आ गया, तू छोड़ के अब भाग जा, क्योंकि तेरा तो अगर 300 से तू खुश है तो तेरा कुछ नहीं है पंजाब में। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आम जनता है पंजाब की, उन्होंने फैसला कर लिया है, उन्होंने एक कांग्रेस की तरफ, आपको लग रहा है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं वेव है कांग्रेस की? मुझे लग रहा है, देखो वेव तो मैं कह नहीं सकता, बट सर्टनली जो
फीलिंग बढ़ रही है दिन पर दिन, वो कांग्रेस की तरफ जा रही है। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं स्टेबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो परफॉर्मेंस करे। अकाली बीजेपी को देख लिया, उन्होंने तो ख़त्म कर दिया अपने। आम आदमी के पास तो एक आदमी भी नहीं जो एमएलए रहा है या कोई मिनिस्टर रहा है, वो क्या करेंगे? पंजाब की जो इकोनॉमिक हालात इतने ख़राब हैं, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी और एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं आएगी जो समझ सकती है गवर्नेंस को, ये जो आप घुटने पहाड़ पे हमारा पंजाब आ गया, उधर से कभी उठ नहीं पाएगा। You can give a stable government? I think so, yes. We have got very capable people in our party to head the various departments who have experience, और हम stable government जरूर 100% दे सकेंगे। अगर कांग्रेस वापस सत्ता में आती है तो एक ये कहा जाए कि 3 बड़े ऐसे काम सरकार में आते ही जो कांग्रेस का आप करना चाहें। 1, drugs number 1, then jobs number 2, and number 3 फार्मर्स की जो लोन्स वगैरह जो हम दिए हैं उसको ख़त्म करने के लिए। ये जो किसानों की जो कर्जा है, ये शिरोमणि अकाली दल बीजेपी कहते हैं कि ये तो प्रधानमंत्री केंद्र जो है वो माफ़ कर सकता है, आप कैसे माफ़ करें? उसको तो कहने की बातें हैं, इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, हम करेंगे उसको माफ़। हम गए थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर को कहने के लिए कि आप जो दोगे किसानों के लिए हमारा हिस्सा दो, दें या ना दें वो प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी है, लेकिन वी आर कमिटेड कि हमने अपने तौर पे इस मुसीबत को रिजॉल्व करना है। आप पूछोगे कैसे? फैक्ट्स आर दिस कि रूरल डेट पंजाब का टोटल 67,000 करोड़ है, लेकिन वो तो इट्स डेट इंक्लूसिव ऑफ लोगों ने घर के लिए लोन्स ले लिए, जो सी चीज़ें वो क्रॉप के साथ संबंधित नहीं। जो क्रॉप लोन्स हैं इस 31,000 करोड़, आउट ऑफ विच द कैपिटल अमाउंट इज़ अबाउट 8 to 9,000 करोड़, रेस्ट इज़ ऑल इंटरेस्ट। तो जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग करता है बैंकों के साथ और कमिटमेंट्स करके उनको रिडक्शन करके कहते वील डू इट, वी टेक ओवर द लोन, पंजाब गवर्नमेंट नेगोशिएट करेगी लोन, उनका इंटरेस्ट भी देगी और उनकी जो हिस्सा देना पड़ता है अपना दी इंस्टॉलमेंट्स, वो भी पंजाब गवर्नमेंट को उनको देगी। सो उनका ये जोर नहीं। आज जो ये हो रहे हैं सुसाइड्स, इट इज़ बिकॉज उनको आके वो नोटिस दे देते हैं कि तुम्हारा 2 एकड़ ज़मीन है, 7 लाख देना है, कल को हम टेक ओवर करेंगे। वो बेचारा फिर कोई खा के फिर मर जाता है। ये कहा जाए कि कानून व्यवस्था पे सरकार कहती है कि सिर्फ विपक्ष जो है वो आरोप लगाता है। जो पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था जो यहाँ पर रही पंजाब में बिल्कुल अच्छी थी, ज़्यादा जो है विपक्ष की तरफ से बदनाम किया गया। देखिए, इट इज़ टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर सिस्टम। आज आपकी कोई लड़की शाम को घूमने नहीं जा सकती शहर में, आके कोई स्नैच कर जाता है, उनका चेन या कोई कान से निकाल लेता है, क्योंकि ये सब ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको पैसे चाहिए। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन इश्यूज देयर। दूसरा, गैंग्स हैं चले। हमारे डीजीपी ने कहा है कि 52 गैंग्स हैं, 400 and something people who are fully armed। अब अभी नाबा जेल से ब्रेकआउट हुई है, इन्होंने ही करवाई। जब हम इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप देखोगे ये बादलों का हाथ है उसमें। 5 गैंगस्टर्स निकाल लिए और ताकि इनको गैंग्स को ये इस्तेमाल करेंगे अब इलेक्शन में। तभी मैं इलेक्शन कमिश्नर को कहा था। आपको ऐसा अंदेशा है? हाँ, 100%। तभी इलेक्शन कमीशन को हमने कहा था कि ये कर रहे हैं, आप फोर्सेस भेजो। अब उन्होंने 150 कंपनीज मेरा ख्याल भेज दी सीआरपी की। दे ऑल्सो रियलाइज दिस। आपको लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, विदाउट फियर होगा? 100। पंजाबी तो कोई फेयर नहीं करता। देख, लेट मी टेल यू, पंजाबी तो डांग चलाने वाला है, वो तो डंडा चलाएगा अगर कोई ऐसी बात हो। आज उनके मन में एक बात है कि अकालियों को निकालना है, और उसके लिए वो बिल्कुल डटेंगे और दे विल नॉट वरी अबाउट गैंग्स एंड नॉन गैंग्स। वो तो बिल्कुल साफ करने को इनको चाहते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे, कितनी सीटें कांग्रेस पंजाब में जीतने जा रही है? आई होप 2/3 मेजॉरिटी। 2/3 मुझे इसलिए चाहिए, और मैं क्या इसलिए रहा हूँ कि बार बार आप कहते हैं कि कानून बनाना है, सही से सरकार चलानी है। दैट इज इट, वी हैव टू अमेंड द लॉ। अमेंड द लॉ के लिए समटाइम्स यू नीड 2/3 मेजॉरिटी, नॉट ऑलवेज, बट कुछ कानून है जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए। एंड टू पंजाब को फिर एक बार खड़े करने के लिए हमें वी नीड टू अमेंड द लॉ, एंड उसके लिए वी हैव टू डू दिस। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे एक संदेश चाहेंगे पंजाब की जनता के लिए, वो ये कि 4 फरवरी को आएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मत का प्रयोग करें।
मैं भी ये चाहता हूँ, मैं उनको सबको आपके ज़रिए एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब कोई घर में ना बैठे, निकले, सब निकलो और अपने टोटल वोट डालो। हम तो ये कहेंगे हमें डालो, बट जिसको भी करना है आप डालो और लेट अस पंजाब को एक बार फिर एक उस डेवलपमेंट की रास्ते पे हम पंजाब को ले चले। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज कांग्रेस को वोट मिलेगी और अपना डेमोक्रेटिक हक है जो लोगों वो अपना ज़रूर, और ख़ास करके नौजवान वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और मैं चाहता हूं कि वो नौजवान ज़रूर अपना वोट डालें और ये देखें कि कैन वो दे सकती है अपनी, क्योंकि नौजवान की सपोर्ट मेनली आपके साथ जो उनका मेजर सपोर्ट बेस है यूथ है, और वो देखें कि इनके पास तो कुछ है नहीं और कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छी देगी या वो अच्छे देंगे। जब वो एक बार एनालिसिस कर लेंगे, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो समझेंगे कि कांग्रेस विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर दिस। ये एक सवाल जो है जिसका कि सरकार जो है जवाब देती है, सरकार कहती है कि पुरानी बातें फिर उस पर कही जाती है। सैक्रिलेज के जो बेअदबी के जो मामले हुए उसमें सीबीआई को इंक्वायरी देनी पड़ी, लेकिन पंजाब पुलिस जो है किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, अरेस्ट नहीं कर पाई। कराते हैं जो बरगाड़ी बेबल कलान में हुआ है, सब कुछ बादल ने तो करवाया है। आपकी सरकार आएगी, अगर सत्ता में आती है तो सही से इसकी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और इनको पकड़ेंगे, चाहे बादल है चाहे जिसने भी करवाए हैं ये, दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। एक आरोप जो है कांग्रेस के ऊपर लगता है कि जब कांग्रेस ने जो है, अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, ख़ासतौर पर शेड्यूल कास्ट की, तो उसका वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, ये आरोप जो है लगातार आप पे। नो, आई डोंट थिंक सो। ऐसी नहीं है हमारे साथ, बिकॉज डोंट फॉरगेट हमारी पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है एंड लड़ाई और जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, उन दलित हैं, उनको उठाने की तो लड़ाई सारी गांधी जी ने, पंडित जी ने, सब तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, उनको बनाया, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया डॉक्टर अम्बेडकर ने, एंड इट हैज़ ऑल बीन मेड फॉर द शेड्यूल कास्ट। एंड आज शेड्यूल कास्ट 31% है पंजाब में। दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। बहुत तो बाहर जाते हैं, आप दुआबा में जाओ जहाँ से मेजर वहाँ शेड्यूल कास्ट की कंसंट्रेशन है, वहाँ तक हमें 49-48% तक भी जाती है इन प्लेसेस लाइक फगवाड़ा एक्सेट्रा। और वो सब बाहर जाके उनके घर देखो, इधर सब बड़े बड़े घर बना लिए उन्होंने बाहर जाके अपने पैसे भेज के इधर। सो दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। एंड कांग्रेस पार्टी तो ऑलवेज कंसिडर करती है कि शेड्यूल कास्ट हमारे मेन सपोर्ट बेस है एंड ऑलवेज हैज़ बीन। कैप्टन साहब, जी मीडिया से, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। आशा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनका ये मानना है कि अगर वो सत्ता में लौटते हैं, अगर वो सत्ता में कांग्रेस की सरकार आती है, तो सबसे बड़ा काम उनका जो होगा वो नशा मुक्त पंजाब को नशे से मुक्त कराना होगा। और पंजाब को नशे से मुक्त कराने के लिए चाहे जितने भी सख्त कदम उठाने पड़े उनकी सरकार उठाएगी। और युवाओं को रोज़गार, घर घर में जो नौकरी की बात जो मैनिफेस्टो में की गई है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, उस पर पूरी तरह से अमल करने की बात जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही। और इतनी ये बड़ी लंबी की जो बड़ी लड़ाई है उसको लड़ने के लिए वो मैदान में उतरे हैं और उनका ये मानना है कि जीत उनकी होगी।